आज आपको जो हमारी आस्था होती है, जो हमारे पूजनीय स्थल होते हैं या पूजनीय दैवी देवता होते हैं, उनकी आस्था के बारे में एक सच्ची कहानी सुनाना चाहती हूँ। यदि आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। हमारी आस्था दादा मथुरापुरी में है, जो कि मातनेल गांव के अंदर स्थित है, तथा ये बच्चे भी उसी गांव से बिलोंग करते हैं और अपने दादाजी को सर्वोपरि मानते हैं। अब जब भी ये बच्चे जाते हैं तो पहला कदम इनका वहीं जाके पड़ता है जो इनकी आस्था है। जब जब भी कोई भी मुसीबत आती है तो दादाजी का नाम लेकर ही ये उसे टालते हैं और अपने आप टल भी जाती है, क्योंकि इनके सिर पर इनके दादाजी का विश्वास है। आस्था की ऐसी बात है कि जो जिसमें सच्चे दिल से आस्था रखता है वो उसकी कैसे सहायता करता है, यही मैं आपको बताना चाहती हूँ। कृपा करके लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। सुनिए अभी की एक घटना जो दादाजी की आस्था के ऊपर अभी घटित हुई है। हम अभी कोई 10 दिन पहले गांव में गए, क्योंकि वहां दादाजी की समाधों में भंडारा लगा हुआ था। अब वहां साल में एक बार भंडारा लगता है, जिसमें कि गांव के जितने भी बाहर रहते हैं सभी उस भंडारे में जरूर शामिल होते हैं। तो हमारी भी आस्था है, इनके दादाजी जो भी सोचते हैं हम वो पूर्ण करते हैं और उनका पर्चा इतना सही होता है कि आज तक कहीं झूठ नहीं हुआ। उनका पर्चा हमेशा ही सहायता करता है और ये इनका विश्वास है, इनकी आस है कि हम जो भी दादाजी के सामने विनती करेंगे हमारी जरूर स्वीकार होगी और देर सवेर अवश्य पूरी होगी। हम भंडारे में गए, मेरा बेटा, मेरी बहू और मेरी पोती। मेरी पोती को गाड़ी में बैठते ही उल्टियां शुरू हो जाती हैं और उसकी तबीयत खराब हो जाती है। मातनेल गांव में जाते जाते उसकी तबीयत बिगड़ गई और काफी उल्टियां लग गई। हम गाड़ी से बाहर निकले तो वहां काफी भीड़ थी और समाधों के बाहर भंडारा जो था, इतनी भीड़ थी, इतनी गाड़ियां लगी हुई थी कि बहुत ज्यादा रश था। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या जवान, क्या औरतें, सभी तो मेले की तरह वहां रश था। मेला भी छोटा मोटा लगा हुआ था, क्योंकि कोरोना संकट के बाद ये पहला भंडारा था। 2 साल में कोई भंडारा नहीं हुआ क्योंकि कोरोना काल था। अब जो ही भंडारा हुआ तो जितने भी बाहर रहने वाले थे सभी गांव में आ गए और सभी की गाड़ियां समाधों के बाहर लगी हुई थी, किसी की अंदर लगी हुई थी। अब मेरे बेटे ने भी कहा कि माँ, मैं भी गाड़ी बाहर लगा देता हूँ क्योंकि बहुत भीड़ है, अंदर से गाड़ी निकालना मुश्किल हो जाएगा। हम गाड़ी से बाहर निकले और मेरे बेटे की जो पत्नी है उसने मेरी पोती को संभालना शुरू किया। उसके कपड़े निकालकर दूसरे कपड़े पहनाने शुरू किए और अपना फोन गाड़ी के ऊपर रख दिया।
उसने बिटिया को संभाला, कपड़े बदले और फिर हम वहां से अंदर समाधों के अंदर आ गए। अब 15-20 मिनट हो चुके थे। मेरा बेटा भी इधर उधर चला गया और फिर हमारे पास आया तो कहने लगा कि माँ, जब भी आप भंडारे का प्रसाद खाओ या खाने के बाद मुझे फोन पे घंटी मार देना, मैं आपके पास आ जाऊंगा और गाड़ी के पास चले जाना। अब आधा घंटे के बाद फोन की याद आई। मेरी बहू ने कहा, फोन तो मेरा है ही नहीं, मेरा फोन तो गाड़ी के ऊपर रखा रह गया। अब मेरे बेटे ने सोचा कि चलो देखता हूँ। वैसे तो दादाजी रखवाड़े हैं हमारे, वहीं सोटा लेके खड़े होंगे, किसी को उठाने नहीं देंगे। लेकिन आस्था की बड़ी बात है। बेटे ने जो ही वापिस गया, चिंतित था, क्योंकि आजकल बच्चे फोन के अंदर क्या आधार कार्ड, क्या पैन कार्ड, क्या दूसरे डॉक्यूमेंट्स रखते हैं। उसे फोन से ज़्यादा अपने डॉक्यूमेंट्स की चिंता थी कि कभी कोई उठा लेगा तो उसके डॉक्यूमेंट्स सारे उनके पास चले जाएंगे, जो समय के अनुसार अच्छा नहीं होगा, क्योंकि समय घटिया है और लोगों को डॉक्यूमेंट्स मिल जाएं तो उनका बहुत मिसयूज करते हैं। अब यूँ सोचता हुआ गाड़ी के पास गया। अब क्या देखता है कि वाकई में जो सच्ची आस्था है इन बच्चों की वह पूर्ण हुई। आध घंटे के बाद भी फोन गाड़ी के ऊपर ज्यों का त्यों रखा हुआ था। इतनी भीड़ होने के बावजूद, इतना रश होने के बावजूद उस फोन को किसी ने हाथ नहीं लगाया। जबकि गाड़ी की छत पे फोन रखा हो और कहीं मेला हो, इतनी भीड़ हो तो मिलना असंभव है। लेकिन जहां आस्था होती है वहां रखवाली अपने आप हो जाती है। बेटे को जो ही फोन मिला, उसने दादा का शुक्रिया किया कि वाकई में दादाजी, आप तो हमारे सच्चे रखवाड़े हो, और कोई हो न हो, आप तो हमेशा ही हमारे सामान की भी रखवाली करते हो, हमारी हिफाजत के साथ साथ हमें सुरक्षित भी रखते हो। उसी दिन भंडारा का प्रसाद खाकर जब हम वापिस आए तो फिर वही मेरी पोती को तो तकलीफ होती है गाड़ी में। घर आके गाड़ी से उतरे तो मेरी बहू हड़बड़ाहट में पोती को लेकर उतर गई और उसने गाड़ी की खिड़की को खुला ही छोड़ दिया। बेटे को पता ही नहीं चला कि गाड़ी की खिड़की खुली हुई है। अब जो ही उसने गाड़ी को अंदर करने की कोशिश की तो ऐसा झटका लगा कि एकदम से खिड़की बंद हो गई, जैसे किसी इंसान ने खिड़की बंद की हो। बेटे ने पीछे देखा तो सोचने लगा, आज तो या तो गेट को नुकसान होता या गाड़ी की खिड़की ही टूट जाती। हे दादाजी, आपकी आस्था हमारी आस को पूरी करती है। हमें आप पर इतना विश्वास है कि आप हमेशा हमारे साथ रहते हैं। आपने तो वो नुकसान भी बचा लिया। हम आपका सच्चे दिल से आस्था रखते हैं, सच्चे दिल से आराधना करते हैं। आप भी हमारे हर मुसीबत में आगे खड़े रहते हैं, हमारा कोई नुकसान नहीं होने देते, हमेशा हमारे पहरेदार खड़े रहते हैं। इसी तरह से गांव में जो इन बच्चों का मकान है, 40 साल से हम बाहर हैं और हमारा मकान अकेला है, उसमें सामान भी है। मेरी आस्था यही कहती है कि कोई बात नहीं, दादाजी की रखवाली सबसे बड़ी रखवाली है। आज तक इन बच्चों के घर में सुई का भी नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि हमारी आस्था है कि दादाजी हमारी रखवाली के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं।
तो जहाँ सच्ची आस्था होती है उसके काम अपने आप हो जाते हैं, क्योंकि विश्वास बड़ी चीज है। आस्था के साथ साथ उस आस्था पर विश्वास करना ही बहुत बड़ी आस्था है। और जो सच्ची आस्था रखता है, सच्चा विश्वास रखता है, उसका काम अवश्य बनता है। धन्यवाद।